हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारत की भौगोलिक स्थिति देखने वाले हैं कि जो भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन है कहाँ से होके गुजरता है, भारत में कौन कौन से मेरिडियन होके गुजरते हैं, ये सब देखने वाले हैं। और यूपीएससी स्पेशल और मैं इंडिया स्पेशल की बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भारत का हमने जो भारत का मानक मध्याय चुना है, मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन जो हमने भारत का चूज़ किया है, जब हम वो चूज़ कर रहे थे तो किस बात का ध्यान रखा जाता है। कभी भी जब हम स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज़ करते हैं तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो देश है उसके बीच में से गुजरे, देश को बीच में से अलग करे, मतलब दो भागों में देश को बांटे, इस बात का ध्यान रखा जाता है। और ये भी होना चाहिए कि वो 7 डिग्री 30 मिनट से डिवाइड हो जाए प्रॉपरली। तो जो हमारा क्या है, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 ईस्ट, तो वो बहुत आराम से 77 डिग्री 30 ईस्ट से डिवाइड हो रहा है। और इस वजह से उसको हमारा भारत का क्या माना गया है, हमारे भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। अब हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारे भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो बीच में से गुजरता है और वो पूरे देश को अच्छे से डिवाइड करता है इस वजह से। अब देखिए, जो आपका नॉर्थ से लेके ईस्ट तक की जो आपकी वो है पूरी लाइन है, ये नॉर्थ से ईस्ट तक, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का जो आपका डिस्टेंस है वो है आपका 3214 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ तक का, और जो आपका ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस है वो है आपका 2933 किलोमीटर। तो मतलब इंडिया का नॉर्थ और साउथ ज़्यादा बड़ा है इंडिया के ईस्ट और वेस्ट से। अब जो इंडिया का वेस्ट और ईस्ट का, जो इंडिया का आपका लॉन्गिट्यूड है, इंडिया के वेस्ट और ईस्ट का आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो है आपका 97 डिग्री 20 ईस्ट और 68 डिग्री 7 ईस्ट। और जो इंडिया का आपका लैटिट्यूड है नॉर्थ से साउथ का वो है आपका 37 डिग्री 6 ईस्ट और 8 डिग्री 4 ईस्ट। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ देख लीजिए अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान के पास भारत का अफ़गानिस्तान और भारत सिर्फ 106 किलोमीटर एक आपस में मिलते हैं। यहाँ पे 106 किलोमीटर इनकी सीमा रेखा मिलती है, मतलब अफ़गानिस्तान भारत से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। अब जो आपका इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट हम जानते हैं हमारे भारत का उच्चतम बिंदु। वैसे तो ये हम भारत का उच्चतम बिंदु है, ये आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लाई करता है। ओके, जम्मू और कश्मीर में ये भारत का उच्चतम बिंदु है, तो याद रखिएगा। भारत और चीन की सीमा जो है वो 3488 किलोमीटर एक दूसरे से मिली हुई है। नेपाल से भारत की सीमा 1751 किलोमीटर मिली हुई है और भूटान से 699 किलोमीटर। म्यांमार आपके हमारे भारत के साइड में आता है और बांग्लादेश से सीमा 4096 किलोमीटर मिली हुई है। ये मैं आपको वैसे ही एक लेक्चर में बता चुकी हूँ। न्यू दिल्ली हमारी भारत की कैपिटल है। अब बंगाल की खाड़ी भारत के हमारे साउथ ईस्ट में, जो भारत का साउथ ईस्ट है वहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, नीचे अंडमान और निकोबार आइलैंड भी है भारत के साउथ ईस्ट में, और हमारा श्रीलंका भी भारत के साउथ में ही पड़ता है। भारत के साउथ में हमारा कन्याकुमारी भी पड़ता है और भारत के साउथ वेस्ट में हमारा अरब सागर और हमारा लक्षद्वीप पड़ता है। अब जो हमारी ये भारत की इतनी रेखा, इतना भारत जो है नीचे वाला, ये समुद्र से मिलता है। तो जो समुद्र से भारत की कितनी लाइन मिल रही है, भारत की जो समुद्र से मिल रहा है जितना भारत, उसको कोस्ट लाइन कहते हैं। भारत की जितनी रेखा समुद्र से मिल रही है तो वो है आपकी 7516.6 किलोमीटर। तो इतनी रेखा आपकी भारत की किससे मिल रही है, समुद्र से मिल रही है। पाकिस्तान से भारत की 3323 किलोमीटर सीमा मिल रही है। अब यहाँ भी देख लीजिए, जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम पाती है। तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो मतलब 1 घंटे में जो पृथ्वी है वो 4 मिनट की दूरी नापती है। तो अगर आपको पता लगाना है कि आपकी नॉर्थ से साउथ तक, वो ईस्ट से वेस्ट तक आपका कितना टाइम डिफरेंस होगा, तो आप पहले क्या करेंगे, 97 में से 68 माइनस करिए, आपका 20 आएगा। तो 20 के इंटू 4 से करिए 160, 100 पूरा 200 आएगा। आप कह सकते हैं 2 घंटे का टाइम डिफरेंस वैसे माना जाता है। 2 आवर्स का डिफरेंस, कितना, 2 आवर्स का डिफरेंस माना जाता है आपकी नॉर्थ और ईस्ट से। ये इसी सिस्टम से है, पहले 97 में से 68 माइनस करा जाता है। अब 97 में से 68 माइनस करके जो आंसर आया है उसकी इंटू 4 से करी जाती है। अब 4 से इंटू करके आपका जो आंसर आएगा वो मिनट में होगा, उसको आवर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं।
सो ये था आपका आज के यूपीएससी स्पेशल का कंटेंट जो मैं आपको बताना चाहती थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे की जानकारी के लिए बी विद मी एंड सब्सक्राइब द चैनल।